कक्षा नौवीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। बेटा, स्नेह का सही स्वरूप तभी माना जाएगा कि आपको जो विषय है, टॉपिक है, उसके प्रति एकाग्र कर सकें। और एकाग्रता बेटा आती है हमेशा सारे अपने लोगों के उपकारों की गहरी अनुभूति से। माँ पिता सारे अपने लोग कितना उपकार करते हैं, उनके उपकार का हमें हृदय से एहसास करना चाहिए। इतनी ठंड में, कितनी परिस्थितियों में कैसे स्ट्रगल करके आपको पढ़ाते हैं और आपको शुल्क जमा करते हैं, आपकी केयर करते हैं। अब हम सबका एहसास करें और विषय चलते हैं हिंदी में। यमराज की दिशा पाठ प्रारंभ किया था, कविता है। इसमें चंद्रकांत देवताले जी अपने माँ को स्मरण करते हुए उसकी जो सीख है, उस सीख का उल्लेख कर रहे हैं। वो कहती थी कि यमराज दक्षिण दिशा में रहते हैं, मृत्यु के देवता हैं, और उस तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वो क्रुद्ध हो जाएंगे, मतलब हमारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु से सब लोग डरते हैं और माँ तो बहुत ज़्यादा चाहती है अपने बच्चों को कि बुरी चीज़ या हैरानियों से हमारा बेटा बचा रहे। लेकिन जो सरलता और सीधापन, अपनापन माँ में था उस समय, जितने सरलता और सीधापन समाज में था, वैसा धीरे धीरे बदल गया। पहले तो एक दिशा से ही मृत्यु का खतरा रहता था, दक्षिण दिशा से, ऐसा कहते हैं। अब तो चारों तरफ मृत्यु का खतरा है, आशंका है। कहीं से भी हमारी जान जोखिम के लिए कार्य हो सकते हैं, कहीं से भी लूटपाट हो सकती है, चारों तरफ अविश्वास का वातावरण है। उस सब का उल्लेख करते हुए कवि चंद्रकांत जी कहते हैं कि मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया। देखो, भोला मन, निर्मल मन, पवित्र मन माँ की सीख को याद कर रहा है कि दक्षिण दिशा तरफ यमराज रहते हैं। तो ऐसा कहते हैं मनो विश्लेषणात्मक नजरिए से कवि कौन, चंद्रकांत देवताले जी, कि माँ कहती थी कि यमराज दक्षिण दिशा में रहते हैं, तो मैं कहाँ, दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया। दूर दूर तक बेटा का अर्थ है कि आखिरी स्थिति तक। आखिरी स्थिति क्या कहलाती है? जब व्यक्ति किसी अंतिम छोर तक पहुंचता है। दूर दूर तक का अर्थ है बिल्कुल लास्ट स्टेज तक। जैसे यहाँ से कोई खुरई से जानना चाहे कि भाई हम सागर तरफ दूर दूर तक गए, सिलौदा गए और आगे पर बहुत सारी जगह पर जरुआ खेड़, सुमरेरी पहुंच गए, जरुआ खेड़ा पहुंच गए, दूर दूर तक देखा, मतलब और आगे आगे तक देखा। और मुझे हमेशा माँ याद आई। माँ बहुत उपकारी होती है, ईश्वर के बाद दूसरा होती है। तब तो वो सीख देती है, सलाह देती है, अपनापन से समझाती है, और कोई नहीं समझाता, समय नहीं रहता लोगों के पास, और अपनापन भी नहीं रहता। तो माँ की याद क्यों आई? क्योंकि माँ कहती थी दक्षिण दिशा में यमराज रहते हैं, और माँ की हर एक सीख उसके लिए। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था। लांग का अर्थ बेटा होता है पार करना। लांघने का अर्थ क्या है? उसको पार करना, उसके आगे जाना। तो दक्षिण को पार करना संभव नहीं था। क्यों बेटा? पृथ्वी गोल है और कोई दिशाओं का अंत तो होता नहीं है। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, पर अगला चलता, अगला बिंदु, एक पॉइंट के बाद अगला पॉइंट आता जाता, तो वास्तव में कोई छोर नहीं है। इसमें लिखा भी है, होता छोर तक पहुंच पाना। छोर मतलब किनारा, आखिरी पॉइंट। तो यमराज का घर देख लेता। यमराज कहाँ रहते हैं? दक्षिण दिशा में रहते हैं, ऐसा कहा। तो यदि कोई आखिरी किनारा होता, आखिरी पॉइंट होता, तो वहाँ यमराज का घर होता। तो आखिरी किनारा तो कोई है ही नहीं, इसका अर्थ यमराज का घर वह नहीं देख पाया। पर आज की परिस्थिति का दर्द, एहसास कभी बहुत कोमल होता है। परिस्थितियाँ उसके सामने होती हैं, वह उससे भीग जाता है, और अंदर से जो आवाज़ आती है वो कह रहा है क्या? पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। भाव यह है कि पहले तो दक्षिण दिशा में मृत्यु का खतरा रहता था, यमराज रहते थे। अब तो सभी दिशाओं में यमराज रहते। आगे लिखा है, सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं। बेटा, बहुत बड़ा घर बना लेना, बंगला बना लेना, फ्लैट बना लेना, बहुत बड़ी गाड़ी ले लेना, सुख सुविधाएं बेटा ये उतनी ज़्यादा हृदय को नहीं छूती
मानवीयता होना चाहिए, निर्मलता पवित्रता होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, ईश्वर का विश्वास होना चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति अपनापन होना चाहिए। और ये नहीं है तो वहाँ बड़े बड़े बंगलों में, आलीशान महलों में रहने वाले यदि क्रूर स्वभाव के लोग हैं, निर्दयी हैं, किसी को मारने से भी पीछे नहीं हटते, स्वार्थ सिद्धि के लिए, धन लोलुपता के लिए, लड़ाई झगड़े में किसी की हत्या भी कर दें, तो वो कहते वास्तव में यमराज हैं। तो बड़े बड़े आलीशान महल हैं उन यमराजों के, मतलब उसमें रहने वाले, मृत्यु तक देने वाले लोगों के। और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। माताएं बहनें बहुत अच्छे से समझती हैं, सारे छोटे बच्चे सब समझते हैं कि जो क्रूर स्वभाव के होते हैं, बहुत वासनात्मक बुरी दृष्टि से देखते हैं, स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं, उनकी आंखों से ऐसा लगता है जैसे चिंगारी निकल रही हो, बुराई निकल रही हो, वासना निकल रही हो। क्यों? क्योंकि वो आंखें लोगों की गवाह दे जाती हैं कि उसके हृदय में क्या है। तो कहते हैं कि अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं, मतलब वही यमराज किसी की भी हत्या कर दें, निर्दयता से देखते हैं तो ये दहकती आंखों से, दहकती मतलब जैसे आग निकल रही हो ऐसी आंखों से, स्वार्थ लोलुपता की आंखों से क्या करते हैं, देखते हैं, सहित विराजते हैं, मतलब वह अपनी आंखों की दहकती आंखों सहित वह वहाँ रहते हैं। बड़ी बड़ी कुर्सियाँ डली हैं, आलीशान नौकर चाकर हैं, लेकिन यदि निर्दयी भाव है तो वह यमराज के जैसे कहलाए। और आगे लिखा है, माँ अब नहीं है। सबकी माँ को एक समय बाद बिछोड़ना पड़ता है, बेटों को बिछोड़ना पड़ता है। गहरा दर्द है बेटा किसका? कवि का, कि अब माँ नहीं है, अब माँ नहीं है, और यमराज की दशा भी वह नहीं रही जो माँ बताती थी। पहले बेटा बहुत विश्वास का वातावरण था, एक ही दिशा से मृत्यु का खतरा ऐसा माँ की नज़र में था, लेकिन अब तो माँ भी नहीं है और अब यमराज की वह दिशा भी नहीं है। तो सभी दिशाओं में यमराज जैसे निर्दयी लोग रहते। बेटा अपन को लेकिन सोच बना के चलना, जो निर्दयी है हमें निर्दयी नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? क्योंकि यदि हमारे अंदर पवित्रता है तो हमारा निर्दयी स्वरूप हमारे पास रहेगा नहीं, हम दया से भरेंगे ही भरेंगे। हम सब दया से भरें और खूब एकाग्रता से इसको पढ़ें, समझें। हम शब्दार्थी भेजने की कोशिश करेंगे, अगले उसमें प्रश्न उत्तर करेंगे। सभी को ढेर सारा स्नेह।